कि सचिवालय से लेके जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय तक, चाहे लिपिकी संवर्ग के हों, चाहे चतुर्थ संवर्ग के हों, कनी कर्मचारी हों, सुरक्षा गार्ड हों, आज बाय एजेंसियों से काम हो रहा है। और यह भी आम बात है कि चयन, सुटेबल पर्सन के चयन में मोटी रकम वसूली जाती है उन एजेंसियों के माध्यम से। उनके मानदेय जितनी सरकार देती है एजेंसी को, उसमें भी रकम की कटौती कर ली जाती है कि अखबारों के सुर्खियों में रहता है। यहां तक कि कई महीनों से मानदेय लोगों को नहीं मिला है। अभी मेरे पास दर्जनों आवेदन पड़े हुए हैं, जिन आवेदनों को सरकार के पास उन लोगों ने समर्पित किया है। और मौके पर जब नहीं मिलता है, फिर एजेंसी भाग जाती है तो उनके पैसे भी चंपत हो जाते हैं, उनके मानदेय लेके भाग जाते हैं। राज्य के बाहर के नौजवानों को प्राथमिकता जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान में रख करके, इन चीजों को ध्यान में रखकर इस प्रश्न को हमने लाया अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सरकार से सीधा सवाल यह है, सरकार ने अपने जवाब में कहने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय कि हम एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से करते हैं, जो जेएफआईटी इनके प्रमुख जिनको किया है। और अध्यक्ष महोदय, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जेएफआईटी ने 13 संस्थानों को नामित किया। अभी इनके पास 13 संस्थान नामित, एजेंसी नामित है, जिसमें से 6 ऐसे एजेंसीज है महोदय, फ्रंटलाइन एक्स सर्विसमैन ब्यूरो भुवनेश्वर उड़ीसा, ब्लूम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, एप टॉड टेक्नोलॉजी प्राइवेट, और खंड ख और ग 3 पारा में इसका सवाल क्वेश्चन है। और माननीय सदस्य ने सारी बातों कह दिया है। इसमें मैं सारी बातों का जवाब मैं एक ही खंड में देना चाहता हूं। जैसे कि सरकार मैन पावर का चयन सूचीगत एजेंसी के माध्यम से करती है और एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से की जाती है। साथ ही दोषी एजेंसी के संबंध में किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी और करती है। जहां तक एजेंसियों की पैसे की बात है और पैसे लेन देन करके एजेंसी को अलॉटमेंट किया जाता है, जिस पर सरकार की ओर से जो लुमिनस कंपनी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, नियमानुसार उस पर कार्रवाई की गई है। महोदय, इसी तरह अगर किसी भी एजेंसी के ऊपर किसी तरह का आरोपों का अगर शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय,